अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ मुज़म्मिल तारिक। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8 क्लास की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 क्लास के बच्चों के लिए ख़ुसूसन। चैप्टर नंबर 4 है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा। उसका पहला टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जो आंसर मिलता है वो स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself, the value we get is called square of that number. फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर है, जैसे 2 है। अब 2 को मैं 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आता है? 4। ये जो नंबर 4 आया है ये 2 का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिला है? 4। इसको यूं भी लिखा जाता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा यूं जाता है कि 2 रेज्ड टू द पावर 2 या 2 टू द पावर 2 और स्क्वायर ऑफ 2 भी इसको पढ़ा जाता है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किसकी इक्वल है? 9 के। या इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये जो खुद से ही मल्टीप्लाई किया है मैंने इस नंबर को, जो आंसर है वो इस नंबर का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। याद रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको मैं इस ब्लू से लिखता हूं। स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर लेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। चाहे आप नेगेटिव नंबर भी लें उसका भी स्क्वायर लेंगे आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव का स्क्वायर हमने देख लिया कि जब नंबर पॉजिटिव लिए थे, इंटीजर्स दिए थे, इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। अब नेगेटिव भी देख लेते हैं। जैसे -5 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से तो आंसर 25 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब मल्टीप्लाई में हम माइनस माइनस को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं अ नंबर will be called perfect square if it is square of any number। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब कहलाता है जब किसी भी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए। इसका मतलब यह है कि जो स्क्वायर ऑफ अ नंबर है और जो परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 81। तो इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 9 का क्या मतलब है? 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर लें, विच इज़ इक्वल टू 81। तो ये बिल्कुल सेम डेफिनेशंस है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त कहलाता है जब वो किसी भी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है। अब नोट है, या आप इसको इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। कोई भी नंबर जिनकी वंस प्लेस के ऊपर अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले, 12 हो गया, इसकी वंस प्लेस पे, ये वंस है जिसे यूनिट प्लेस कहा जाता है, फिर ये आगे 10 आ जाती है, तो ये कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जो वंस प्लेस के ऊपर अगर 2, 3, 7 या 8 रखा गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता। जैसे 12 है यहाँ पे, जैसे 13 है, 33 है, इसी तरह
97 है, इसी तरह 48 है। तो ये देखें जहाँ पे ये जो नंबर 8 है, 7 है, 3 है, 2 है, तो ये इसकी वंस प्लेस के ऊपर रखे गए हैं, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि जो डिजिट्स 1 से, 4 से, 6 से, 9 से, 00 या 25 से एंड हो रहे हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आप 1 की एग्जांपल ले लें, 81 है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह लिख लूँ 31, तो यहाँ पे ये नंबर एंड किससे हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। सिमिलरली आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4 है तो 4 को भी आप लिख सकते हैं 64, अब एंड किससे हो रहा है ये नंबर 4 से, इसको हम लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन अगर हम एक और नंबर लें 14, अब ये इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये पॉसिबिलिटी है, इन नंबर्स के लिए हो भी सकता है और इन नंबर्स के लिए नहीं भी हो सकता। अच्छा, ऑड नंबर ऑफ जीरो से जो एंड होंगे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे 160, इसके आखिर में एक ऑड आ रहा है 0। इसी तरह 4000 की एग्जांपल ले लें, इसके एंड पे 3 जीरोज आ रहे हैं और 3 क्या है, एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और मेथड देखते हैं, एक और तरीका समझते हैं कि जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसका मेथड ये है कि जो गिवन नंबर हमें दिया जाता है उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। पहला स्टेप क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के बाद अगर वो फैक्टर्स जो आपने लिखी हैं उन फैक्टर्स की फैक्टर्स हैव इवन एक्सपोनेंट्स, अगर उन फैक्टर्स की इवन एक्सपोनेंट्स हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। 4356, इसको सिंप्लीफाई किया है मैंने एलसीएम वाले मेथड से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, अगेन वहाँ 1 यहाँ पे कैरी जाएगा और ये 1 और 6 16 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, अगेन 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18। नेक्स्ट ये सिंप्लीफाई नहीं होता 2 से, तो हम नेक्स्ट टेबल 3 पे जाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 1 यहाँ पे जो बचेगा कैरी आ गया, ये 1 और 8 18 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। अब 121 3 के टेबल में नहीं आता तो इसको 11 से सिंप्लीफाई करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11। अब देखें इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 2 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर। देखें पहला स्टेप क्या था, हम इसके प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे। सेकंड स्टेप ये था कि फैक्टर्स की पावर जो है वो इवन होनी चाहिए, एक्सपोनेंट या पावर। अब 2 की पावर 2 है तो पावर क्या है, यहाँ पे इवन है। ये जो पावर लिखी गई है इवन है, ये 2 भी इवन है, ये भी क्या है इवन है, ये सारे इवन है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको डिस्कस करते हैं, जिनमें पहला पॉइंट ये है कि इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन नंबर ही होगा। यानी कि इवन नंबर को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको इवन ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। 4 भी इवन नंबर है, 16 भी क्या है इवन नंबर है। सेकंड पॉइंट है ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो एक ऑड नंबर होगा। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9,
5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर लिए तो आंसर भी सारे क्या आए हैं, ऑड नंबर्स ही आए हैं। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका अगर आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, लेस देन इटसेल्फ, खुद से क्या होगा, लेस होगा। एग्जांपल पे जाने से पहले समझिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर हो। ऐसी कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस हो डिनोमिनेटर से, जैसे 1/2 ले लेते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब 1/2 को अगर डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर आता है 0.5, ठीक है। और 1/2 का अब स्क्वायर ले, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर ले, 1/2 का स्क्वायर क्या आता है आंसर, 1/4। पॉइंट ये बता रहा है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका अगर स्क्वायर लेंगे इज लेस देन इटसेल्फ, वो प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर क्या आया था, 0.5। इसका स्क्वायर ले, अब इसको सॉल्व करें, इसका आंसर आएगा 0.25। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व किया हमने और उसके स्क्वायर को सॉल्व किया है, तो जो इसका आंसर आया है वो इस ओरिजिनल वाली से क्या आया है, लेस आया है। लास्ट पॉइंट है इसका डियर स्टूडेंट्स के द स्क्वायर ऑफ decimal of a decimal less than 1 is smaller than the decimal। कोई भी एक पॉइंट है या कोई भी आप एक नंबर लें जो 1 से लेस है, फॉर एग्जांपल 0.1 है, अगर आप इसको स्क्वायर लेते हैं तो जो इसका आंसर आएगा वो इससे भी छोटा आएगा। 0.1 है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0.01। तो ये इससे भी क्या आएगा, लेस नंबर आएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी है एक्सरसाइज में, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है कि स्क्वायर रूट कहते हैं फैक्टर ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव नंबर। कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 9 है, 9 का फैक्टर क्या है, 3 उसका फैक्टर है। अब कह रहे हैं इसके किसी फैक्टर को, इस फैक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 और इससे मल्टीप्लाई करने के से आपको यही नंबर दोबारा मिलता है, तो इसका मतलब है 3 इसका क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ अ नंबर, इस नंबर का ये फैक्टर जब उसे खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया, ये नंबर दोबारा आ गया, तो ये 3 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर के स्क्वायर रूट कहलाएगा, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट 9 को हम लिख सकते हैं, ये क्या है जी, 3 इसका क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं, आज हम पहला मेथड सीखने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, वो भी इंशाल्लाह हम अभी अटेम्प्ट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसके 2 स्टेप्स हैं, एक है स्टेप नंबर 1, एक है स्टेप नंबर 2। स्टेप्स पे जाने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर जो आपको गिवन है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना और लिख के उसको आगे फिर सिंप्लीफाई करना। देखें इसके स्टेप्स 2 हैं। पहला स्टेप ये है कि आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, फाइंड प्राइम फैक्टर्स एंड राइट इन पेयर्स। प्राइम फैक्टर फाइंड करें और उनको पेयर्स की फॉर्म में, जोड़ों की फॉर्म में लिखें, ठीक है। सेकंड ये है स्टेप के फ्रॉम ईच फैक्टर, हर एक सॉरी फ्रॉम ईच फैक्टर नहीं, फ्रॉम ईच पेयर, हर एक पेयर से टेक ओनली वन नंबर, टेक ओनली वन नंबर एंड फाइंड देयर
प्रोडक्ट, हर एक नंबर से, हर एक पेयर से एक नंबर लें और उनका प्रोडक्ट फाइंड करें। जो आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 फाइंड करें। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। पहला स्टेप क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखें ये 3 के टेबल से सिंप्लीफाई होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 यहाँ पे चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर ली। अब इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखें। स्क्वायर रूट 18 को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दो दो के पेयर्स बनाते हैं। ये 2 आ गया 3 का स्क्वायर, ये भी 2 आ गया 3 का स्क्वायर, ये पेयर्स बन गए। सेकंड स्टेप क्या करना है आपने, हर एक पेयर में से एक नंबर उठाना है आपने और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसको आप पहले स्क्वायर रूट को दोनों पे अलग अलग कर ले, यूं भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या है, 9 है। अब एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या करना है, इसके जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहला नंबर है 36। ये बड़ा सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करते देखें। सोल्यूशन, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 36 फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप हमने क्या किया था, वो स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं आपने। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। 36 के 36 2 के टेबल में आते हैं। सिंपल टेबल से या सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 1 is 2, 1 यहाँ पे चला जाएगा। 2 8 are 16, 2 9 are 18, 3 3 are 9 and 3 1 is 3। स्क्वायर रूट 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर दी रूट। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 का स्क्वायर, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 का स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग कर दें। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है। इसी का सेकंड पार्ट है 100। इसका सेकंड पार्ट है 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमने फाइंड आउट करना है। पहले इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। 2 के टेबल से सिंप्लीफाई होता है ये। 250 आर 100, 225 आर 50, 5 5 आर 25 एंड 5 1 इज 5। इसको कैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 100 को, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 2 टाइम्स है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल आपस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है वो आता है जी 2401। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 2401 का, और पहले फैक्टर्स निकालते हैं 2401। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें इसके एंड पे आ रहा है एक ऑड नंबर 1, तो हमने टेबल जो स्टार्ट करना है वो ऑड नंबर से करना है। पहले 3 से चेक करते हैं क्या ये 3 से सिंप्लीफाई होता है। रफ वर्क में इसको चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, आगे 0 1 आ रहा है जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मतलब 3 के टेबल से नहीं हो सकता, 5 के टेबल से भी नहीं हो सकता। ये 7 के टेबल से चेक करके देखते हैं क्या ये सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 22 23 24, 3 बच गया, वो यहाँ पे कैरी चला गया। 30 बन गए। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, अगेन 2 बच गया, वो यहाँ पे आ गया 21। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, इस 7 से सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, और 6 जो बचेगा वो यहाँ पे ऊपर कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 63। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2401 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49। तो 2401 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 49 आता है। यानी 49 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2401 आएगा। इसी का पार्ट नंबर 4 है 409600। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ 409600 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। 409600। अच्छा, इसको पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी, यहाँ से जो बचेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, 2 0 साथ लें, ठीक है। अगेन 2 के टेबल से सिंप्लीफाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, ये हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ये 2 0 साथ में। अगेन 2 के टेबल से होगा ये। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, ये हो गया 11। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 1 यहाँ पे चला गया, ये हो गया 1 और 2 16, 1 और 2 12। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया जी 12, 0 साथ आ जाएगा इसका। अगेन 2 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 1 और 6 16। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 0 साथ लिख दे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 0 लिख दे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 1 और 2 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पर है इजी। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, साथ में 0 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, साथ में 0 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50। अब ये 2 के टेबल से नहीं होगा, अब 5 के टेबल से सिंप्लीफाई होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। अब जो हमने सिंप्लीफाई किया है इसको 409600 को जो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, वो फैक्टर्स बनते हैं उनको मैं डायरेक्ट पेयर्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखें 2 के पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। ये एक पेयर आ गया, ये दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। यानी 2 के जो पेयर्स बन रहे हैं वो 7 पेयर्स बन रहे हैं। यानी 2 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 और 7, और 5 का एक ही पेयर बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। सब के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग कर ले। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, ये 3 4 5 6 7 और साथ में 5 का स्क्वायर। सारे स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 5 6 7 इंटू 5, टोटल आंसर क्या बनेगा? 640। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 409600 क्या आता है? 640 आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पांचवा पार्ट है इसका 5 वाला, 25 डिवाइडेड बाय 49। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा इजी पार्ट है। पहले तो इसको लिखते हैं सोल्यूशन 25 बाय 49, और फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 49 फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। अच्छा, 25 को अलग फाइंड करने पहले, और 49 का अलग फाइंड कर ले। 25 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमें इसके फैक्टर मिल गए प्राइम। 49 के फैक्टर्स भी इजी हैं। 49 को हम लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अब इसको कैसे लिखना है हमने?
स्क्वायर रूट 25/49 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 की जगह क्या लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 49 की जगह लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। स्क्वायर रूट को ऊपर अलग कर ले और ये 5 का स्क्वायर लिखा जाएगा, डिवाइड में अलग कर ले यू, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इज इक्वल टू 5/9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25/49 इज 5/7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 961 डिवाइडेड बाय 10201। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, इसका फाइंड करने स्क्वायर रूट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिंपल टेबल से ये सिंप्लीफाई होता नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट टेबल से सॉल्व करते हैं। ऊपर है जी 961। अब 961 ना 3 के टेबल में आता है, ना 5 के, ना 7 के, ना 9 के, ना 11 के। ये डायरेक्ट टेबल में आता है 31 के। 31 मल्टीप्लाई बाय 31, 31 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह जो ये 7 इसके नंबर है 10201, ये भी डायरेक्ट जो है टेबल में आ रहा है किसके 101 मल्टीप्लाई बाय 101 एंड 101 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसके अलावा ये किसी टेबल में आते ही नहीं है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 31 भी और 101 और इनके टेबल में आ रहे हैं। इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 961 ओवर 10201 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 31 मल्टीप्लाई बाय 31 ओवर 101 मल्टीप्लाई बाय 101 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 101 का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो क्या आंसर आएगा 31/101। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो डियर स्टूडेंट्स आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। 1444 ओवर 1764। डू योर सेल्फ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ आपने बता देना है, कमेंट्स में पूछ देना है। पार्ट नंबर 8 है 29 30/49। इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा जाता है इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। डिनोमिनेटर को जो ये साइड पे नंबर लिखा जाता है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आंसर आता है उसको जो यहाँ पर न्यूमरेटर लिखे इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे 49 मल्टीप्लाई बाय 29 क्या आता है। 49 को अगर आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1421। इसमें 30 को ऐड कर दे प्लस 30, ये आएगा 1451। तो ये क्या बनता है नंबर 1451/49। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। 1451 1451 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो ये 1451 इसी तरह रहेगा 1। 49 को सिंप्लीफाई करते हैं। 49 7 7 और 49 7 1 is 7। तो क्या हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1451 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7। स्क्वायर रूट अलग कर ले, स्क्वायर रूट 1451 ओवर ये 2 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 1451 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसके अंदर आपने स्क्वायर रूट 1451 लिखना है। आंसर आता है 38.09। 38.09 डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड करते हैं 7 पे, डिवाइड बाय 7। क्या आंसर है 5.441। ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, लेकिन इसको सिंप्लीफाई इसी तरह हमने करना है। तो ये इसका आंसर है। स्क्वायर रूट इस नंबर का क्या आएगा फिर 5.441। पार्ट नंबर 9 है, थोड़ा सिंप्लीफाई करवाता हूँ, इसको सॉल्व आपने खुद करना है, इजी पार्ट है। 0.0081। पहले इस पॉइंट को हटाना है यहाँ से। 0.0081 पॉइंट हटाते हैं जब हम डिवाइड में 1 डाल देते हैं और उसके बाद जो राइट साइड पे जितने नंबर होते हैं उनकी जगह जीरोस लगाए जाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। ऊपर वाले जीरोस हटा के जो नंबर है नॉन जीरो उसको लिखें 81 ओवर और नीचे क्या है 1000100। इसको अब आपने आगे सिंप्लीफाई करना है। 10th पार्ट है 11.56। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसका पॉइंट रिमूव करना है। 11.5 पॉइंट हटाया, नीचे लगेगा एक 1 और नेक्स्ट 2 नंबर की जगह 0। तो क्या नंबर बना है 1156 ओवर 100। अब इसको फाइंड आउट करते हैं इसका स्क्वायर रूट। इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। पहले 1 1 5 6 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करें इसको। 2 5 और 10, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 2 7 और 14, 1 यहाँ पे कैरी गया। 2 8 और 16।
अगेन 2 के टेबल से करें, 2 2 और 4, 1 यहाँ पे कैरी, 2 8 और 16, 1 यहाँ पे गया, 1 और 8 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये प्राइम नंबर है जो 17 के टेबल में आता है, मतलब 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 17 मल्टीप्लाई बाय 17 और 17 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कैसे लिखा है हमने इसको, और जो डिवाइड में 100 है उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 के टेबल से करें तब भी सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अगर 10 10 और 100 लिखते हैं, 10 1 इज 10, ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर बेहतर है जो पुराना मेथड आपको सिखाया उससे इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1156 बाय 100 को इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ऊपर आएगा जी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल ओवर 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 बाय 10, तो ये क्या आएगा 34 डिवाइडेड बाय 10। तो 11.56 का जो परफेक्ट स्क्वायर आया है, सॉरी स्क्वायर रूट आया है, वो क्या है 34 डिवाइडेड बाय 10। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 8036.355। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक भी है, उसको भी डिस्कस करते हैं आगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। सोल्यूशन 8036.355, पॉइंट इसका हटाते हैं, पहले पॉइंट हटाएं, 1 लग गया और इसके बाद 3 जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8036.355 डिवाइडेड बाय 1000, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, उसके रूट इसका फाइंड करना है हमने। 8036.355 जो ये जिस टेबल से सिंप्लीफाई होगा वो जो है वो 3 का टेबल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, अगेन 2 यहाँ पे गया, ये 26 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, 2 यहाँ पे चला गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 2 यहाँ पे चला गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और यहाँ पे 1 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 3 के टेबल से नहीं होता, 5 के टेबल से चेक कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 525, 1 यहाँ पे गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 315, 2 यहाँ पे गया, ये आ गया 28, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 यहाँ पे आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 यहाँ पे आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और 3 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ से आगे जो नंबर हमारे पास बना है ये एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी टेबल में भी नहीं आता, तो ये 1 से होगा। लेकिन ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि पहला हमने पॉइंट प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टेप 1 ये सब पढ़ा था कि जो यहाँ पे लिखे जाते हैं नंबर वो पेयर्स की फॉर्म में हो, यानी एक 3 है तो उसके बाद दूसरे 3 का होना कंपल्सरी है, लेकिन यहाँ पे एक 3 है तो दूसरा 3 है ही नहीं है, एक 5 है तो दूसरा 5 है ही नहीं है, उसके बाद ये प्राइम नंबर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ही मिस्टेक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।